Dear students, today we'll discuss about velocity, जो सेकंड मेन इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट के बाद। अगर आपने काइनेमेटिक्स पढ़नी है तो आपको तीन चीज़ों का बहुत ज़रूरी पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्लेसमेंट, ओके, डिस्प्लेसमेंट, और सेकंड जो है हमारे पास वेलोसिटी, और जो थर्ड है वो हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन। ओके, अच्छा, अब हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में तो पढ़ चुके थे, काफ़ी डिटेल में हमने पढ़ा है कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और जितने कॉन्सेप्ट थे डिस्प्लेसमेंट के रिलेटेड हम पढ़ चुके हैं। अब आती है बारी वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी डेफिनेशन करता हूँ। सिंपल, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, अच्छा, इसका जो यूनिट है, एसआई यूनिट, वो हमारे पास क्या है? हमारे पास वो है मीटर पर सेकेंड। मैं एसआई यूनिट्स लिखता हूँ ज़्यादातर। हमारे पास एसआई यूनिट क्या है इसका? मीटर पर सेकेंड। ओके, ओके, और हमारे पास जो फुट पाउंड में है वो हमारे पास फीट पर सेकेंड है, और इसी तरह हमारे पास किलोमीटर पर आवर भी इसका क्या होता है, यूनिट होता है। ओके, सही है। और जो इसकी डायमेंशंस हैं, क्या, अब हम हर जो क्वांटिटी पढ़ेंगे उसके साथ उसकी डायमेंशन भी पढ़ेंगे, ताकि आपको पता चलता जाए डायमेंशंस के बारे में भी। ओके, तो इसकी जो हमने डायमेंशंस निकाल दिए हैं वो कैसे हैं, देखें। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट का मतलब है पर टाइम। ओके, तो हमारे पास जो इसकी डायमेंशंस हैं वेलोसिटी की, वो हमारे पास क्या आती हैं, एल टी माइनस वन। ओके, ये हम अभी फार्मूला पढ़ेंगे, तो उसके बाद आप ये निकाल सकते हैं डायमेंशन इसकी वेलोसिटी की। ओके स्टूडेंट्स, अभी ज़रा डिटेल में देखते हैं रेट ऑफ चेंज क्या होता है। इट्स मीन मेजर ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड विद पैसेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ओके, मैथमेटिकली इसको कैसे डिनोट करते हैं? मैथमेटिकली, ओके, मैथमेटिकली, ओके, मैथमेटिकली हमारे पास v वेलोसिटी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, और ये हमारे पास होती है डेल s बाय डेल t। और डिस्प्लेसमेंट, अब देखिए ये चीज़ जो कहलाती है ये हमारे पास क्या कहलाती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि ये जो डेल है, ये जो डेल है, इसका मतलब क्या होता है, स्मॉल चेंज। ओके, स्मॉल चेंज। ओके, ये जो चीज़ ये डेल है इसका मतलब है हमारे पास स्मॉल। ओके, और इसका मतलब होता है, फर्ज करें आपके पास, अभी मैं एक प्लेन बनाता हूँ, और अगर फर्ज करें कोई हमारे पास पाथ है, मैं ये एक्स और ये मैं वाई ड्रा कर रहा हूँ। मेरे पास कोई पाथ है ये। ओके, और मेरे पास एक ए पॉइंट है और मेरे पास एक बी पॉइंट। ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास बी है। तो इसमें अब देखें, हमने अगर इन दोनों के दरमियान वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो अब देखें ये बहुत दूर हैं ये दो पॉइंट। ओके, फॉर एग्जांपल आप बाइक चलाते हैं। ओके, आप बाइक चलाते हैं अपने घर से, होम से लेके आप जाते हैं अपने स्कूल तक। एक आप समझ लें स्ट्रेट रोड है जिस पे आपने क्या किया, आपने अपनी बाइक चलाई, और आप देखते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास क्या थी, वी आई, और मेरे पास फाइनल वेलोसिटी क्या थी जब मैं स्कूल पहुंचा, मेरे पास वो क्या होगी, वी है। ओके, तो इससे हम क्या निकालेंगे, एक कॉन्सेप्ट आता है एवरेज वेलोसिटी का। ओके, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। ओके, अच्छा, अभी हम पढ़ते हैं एवरेज वेलोसिटी को। मैं अगेन प्लेन एक ड्रा करता हूँ, और मेरे पास एक ये पाथ है। ओके, ये मेरे पास ए पॉइंट है और ये मेरे पास बी पॉइंट है। अब देखें, ए और बी काफ़ी ज़्यादा दूर हैं। ये एक्स, एक्स को अब मैं जो है या इसको यहाँ पे एस कर देते हैं।
ओके। और ये क्या है, टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ मेरे वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ओके। और मेरे पास जो एक्स एक्सिस है उस पे मेरे पास क्या है, एक्स एक्सिस पे मेरे पास टाइम है। ओके। और ये मैंने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ बनाया है वो कुछ यूं बना है। अच्छा, मैं कहता हूँ वी एवरेज, जो एवरेज वेलोसिटी है उसको हम यूं डिनोट करते हैं, और ये मेरे पास होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। ओके स्टूडेंट्स, अब ये देखें, यहाँ पे फर्ज करें मैं कहता हूँ T1 था इस जगह, और यहाँ पे मेरे पास क्या था, T2 था। ओके। और यहाँ पे मेरे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगी ए से बी पॉइंट पे, वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, और इसको मैं बोलूंगा ये ए से बी जो मेरे पास है क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। ओके, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब देखें, एवरेज वेलोसिटी हमारे पास हमेशा जो आती है वो मेरे पास कहाँ पे आती है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, ए पॉइंट और बी पॉइंट। जिसमें मैंने आपको लास्ट में एग्जांपल भी दी कि आप अपने घर से जाते हैं, आप अपने घर से देखते हैं कि हमारे बाइक की वेलोसिटी क्या थी, और आप अपने स्कूल पहुंचते हैं तो आप अपने बाइक की वेलोसिटी, सॉरी हाँ, वेलोसिटी देखते हैं, तो आप कहते हैं कि ये अब मेरे पास क्या है, डेल वी जो है मेरे पास, चेंज इन वेलोसिटी, वो मेरे पास कितना है, वी एफ माइनस वी आई। ओके। तो ये मेरे पास, अब आपको आपको आप देखें, आप अपने घर से स्कूल तक आपने जितना डिस्टेंस कवर किया, आपने जितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की, आपको नहीं पता कि मेरी हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी। ओके। ये आप क्या कर लेते हैं, ये आप एवरेज ले लेते हैं। तो अब एक और टर्म आती है हमारे पास, इंस्टेंट वेलोसिटी। अच्छा, इंस्टेंट वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं अभी इंस्टेंट वेलोसिटी की एक एग्जांपल देता हूँ, मतलब इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें, इंस्टेंट वेलोसिटी की हमें जरूरत क्यों पड़ी। ये एक एग्जांपल करते हैं, उससे समझते हैं, और जो इंस्टेंट वेलोसिटी है इसको मैं फिर एक नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। ओके। इंस्टेंट वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉडी है, वो मूव करती है और वो वापस आ जाती है अपने इनिशियल पॉइंट पे। ओके। तो अब देखें यहाँ पे इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। देखिए, डिस्प्लेसमेंट आपको मैंने बताया था, जो बॉडी वापस आ जाती है अपने पॉइंट पे, ठीक हो गया, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, उसकी डिस्प्लेसमेंट होती है जीरो। अब देखें, अगर हम एवरेज वेलोसिटी लेते हैं, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी लेते हैं, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जीरो होगी, टाइम बेसिक जितना मर्जी लगा रहे हो, तो हमारे पास वेलोसिटी क्या आ रही है, जीरो आ रही है, एवरेज वेलोसिटी जीरो। तक ऐसा नहीं हुआ। देखिए, अगर आपने बाइक यहाँ से चलाया, आपकी स्पीड बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, और आप रास्ते में कम भी होती है, बढ़ती भी है, तो देखिए बीच में आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो आपको अब हर पॉइंट पे देखना पड़ेगा कि इस पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी क्या थी, मेरी इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या थी, मेरी इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या थी। ओके। या मेरी इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या थी। ओके। तो ये वजह आती है हमारे पास इंस्टेंट वेलोसिटी फाइंड करने की। तो स्टूडेंट्स, जो इंस्टेंट वेलोसिटी है इसको अभी मैंने बता दिया कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।